हेलो बच्चों, नमस्कार। मैथ पॉइंट 100 के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज की जो क्लास है, जब समूह में कई व्यक्ति शामिल हो जाएं, तो हम औसत पढ़ रहे थे। औसत का आज जो है पार्ट 5 है, जिसमें हम आज पढ़ेंगे जब समूह में कई व्यक्ति शामिल हो जाएं। तो इसका हम जो पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें कह रहा है 30 संख्याओं का औसत 40 है और अन्य 40 संख्याओं का औसत 30 है। सभी संख्याओं का औसत बताना है। तो इसका जो फार्मूला होगा, हम पहले इसका फार्मूला जो है लिखते हैं यहाँ पर। जब समूह में कई व्यक्ति शामिल हो जाए तो इसका औसत हम कैसे निकालेंगे। औसत बराबर हो जाएगा यहाँ पर यम व्यक्तियों का योग प्लस n व्यक्तियों का योग। n व्यक्तियों का योग बटा कुल संख्या। कुल संख्या से अगर हम भाग दे देंगे तो हमें औसत प्राप्त हो जाएगा। तो इसका औसत हम इसी फार्मूले के आधार पर इसको हम ज्ञात करेंगे। तो आज का जो पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें कह रहा है 30 संख्याओं का औसत 40 है और अन्य 40 संख्याओं का औसत 30 है। सभी संख्याओं का औसत हमें ज्ञात करना है। तो हम इस फार्मूले पर अगर हम पहले निकालेंगे तो पहले हमें यम व्यक्तियों का योग निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1, यम व्यक्तियों का योग। यम व्यक्तियों का योग। तो यहां पर हो जाएगा यम व्यक्तियों का योग। 30 संख्या है, संख्या कितनी है 30 गुणे 40। इसका औसत कितना है 40। तो इसका योग हम कैसे निकालेंगे, संख्या गुणे औसत। संख्या गुणे औसत। तो अगर इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो गया, 3 चौक 12। तो इसी तरीके से हम n व्यक्तियों का निकालेंगे, n व्यक्तियों का योग। n व्यक्तियों का योग। तो n व्यक्तियों में अब क्या कह रहा है, 40 है, अन्य 40 संख्याओं का औसत 30 है। तो यहां पर संख्या कितनी है 40 है और औसत कितना है 30 है। तो यहां पर भी संख्याओं का योग कितना आ गया, 1200 आ गया। अब हम इस फार्मूले पर रख देंगे यम व्यक्तियों का योग प्लस n व्यक्तियों का योग। तो इसको अगर हम रख देंगे तो कितना हो गया, औसत बराबर यहां पर हो गया 1200 प्लस 1200 बटा कुल संख्या। यहां पर कुल की संख्या कितना है, n प्लस यम। कुल संख्या अगर हम जोड़ देंगे, यहां पर संख्या 30 है, यहां पर संख्या 40 है, बटा 70। तो हम 70 से इसमें अगर भाग दे देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 2400 भागे 70। यहाँ 7 1 0 0 से कट गया। अब 7 का भाग अगर हम 240 में दे देंगे, यहां पर हम इसका भाग कर दे रहे हैं, यहां पर 7 240 भागे 7। तो 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21। यहां पर कितना आ गया, 21 आ गया। इसमें हम घटा देंगे, कितना आ गया 3, 0 उतार लेंगे नीचे। फिर आगे यहां से भाग करेंगे, कितना आ गया 7 चौक 28। तो यहां घटा देंगे, कितना आ गया 2 आ गया। फिर जो है दशमलव, या तो हम इसको यहीं पर छोड़ देंगे। इसको हम कितना लिख सकते हैं, 34 सही मिश्र संख्या के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। हमारा जो एवरेज आएगा कितना आएगा, 34 सही 2/7। यही जो है इसका एवरेज आएगा। कुल संख्याओं का औसत कितना आ गया, 34 सही 2/7। तो इस फार्मूले के आधार पर हम जो है ज्ञात कर सकते हैं जब समूह में कई व्यक्ति शामिल हो जाए।
कोई झुंड है, 2 4 10 लोगों का झुंड है, उसमें से अलग से कोई व्यक्ति बाहर से अगर आकर के शामिल हो जाए तब उसका औसत हम इस फार्मूले के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है 8 छात्रों की औसत ऊंचाई 152 सेंटीमीटर है। 8 छात्रों की औसत ऊंचाई 152 सेंटीमीटर है। 144 सेंटीमीटर और 155 सेंटीमीटर की ऊंचाई की 2 और छात्र उनके समूह में शामिल होते हैं। नई औसत ऊंचाई क्या होगी? हमें नई औसत ऊंचाई प्राप्त करना है। तो 8 छात्रों की औसत ऊंचाई पहले से दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 2, 8 छात्रों की औसत ऊंचाई कितना दिया है? 152 सेंटीमीटर। तो 8 छात्रों की हम योग याद कर लेंगे। ऊंचाई का योग अगर हम याद करेंगे, 8 छात्रों की ऊंचाई का योग बराबर हो जाएगा 8 गुणे 152 सेंटीमीटर। तो यहां पर कितना आ गया? 8 दूनी 16, 8 पचे 40 से 41 हो गया यहां पर। फिर 8 के 8, 8 4 12। तो 8 यहां पर कितना निकल आया? 8 छात्रों की ऊंचाई का योग हमें प्राप्त हो गया। अब 10 छात्रों की ऊंचाई का योग, 10 छात्रों, क्योंकि 2 छात्र अलग से समूह में शामिल हो रहे हैं, तो 2 छात्र अलग से शामिल हो रहे थे। यहां 8 और 2 मिलकर के 10 छात्र, 8 और 2 मिलकर के 10 छात्र हो गए। 10 छात्रों की ऊंचाई का योग, ऊंचाई का योग बराबर हो गया यहां पर हमें कितना? 12, 16 प्लस, अब यहां पर कितना दिया? 144 सेंटीमीटर, 155 सेंटीमीटर। हम इन दोनों को यहां पर जोड़ देंगे, 144 प्लस 155। तो हमें कितना मिल गया? 5 9 5, यहां पर 4 और 5 मिलकर 9 हो गया, 9 6 15, 15 का 5 हो गया यहां पर। फिर 5 4 9, 9 1 10 1 11 हो गया। यहाँ पर 1 1 जुड़ गया, यहाँ पर 1 1 2 हो गया, 2 4 4 1 5। तो कुल मिलाकर के कितना हो गया? 1515 सेंटीमीटर 10 छात्रों की औसत जो है आ गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है? नई औसत ऊंचाई क्या होगी? तो नई औसत ऊंचाई, तो कुल संख्या हमने पहले पढ़ा था जो है कुल संख्याओं का यम व्यक्तियों का योग और n व्यक्तियों का योग, तो दोनों का योग हमें कितना मिल गया? 1515। तो 1515 बटा कुल संख्या कितनी है? 10 छात्र हैं, 10 से भाग दे देंगे, कितना आ गया? 15.151.5। यानी जो है कुल छात्रों की औसत कितना है? ऊंचाई कितना है? 151.5। तो बच्चों आप लोगों से निवेदन है, इसी तरीके से हमारी जो है अगली सीरीज आएगी, तो आप लोगों से निवेदन है मैथ पॉइंट 100 के यूट्यूब चैनल को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू बच्चों।